नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नवरात्रि में 9 दिन हम देवी मां की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता धरती पर आकर अपने भक्तों के दुख दूर करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको कराएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख देवी स्थलों के दर्शन। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं माता के ऐसे धाम पर जहां पर माता अद्भुत स्वरूप में विराजती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र की उपासना में तीसरे दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में प्रतीत होती हैं। सभी देवताओं के तेज से इस कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। सभी देवताओं ने देवी को अस्त्र शस्त्र अर्पित किए हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। मां चंद्रघंटा की बहुविध पूजा के बाद गौ दूध से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माता के साधकों को आज के दिन भूरे और सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। मां का ये रूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इस दिन साधक का मन मणिचूर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां का स्वरूप सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है। मां की उपासना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और भक्त समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देश में मां दुर्गा के लाखों मंदिर होंगे, सबका अपना अपना महत्व भी है, पर शक्ति पीठों की महत्ता सबसे खास होती है। कहते हैं मां सती के देह त्याग के बाद शिव जी उनकी देह को लेकर भारत भर में घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां मां के अंग उपांग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। आज हम 52 शक्तिपीठों में शामिल रायगढ़ की चंद्रहासिनी देवी की महत्ता जानेंगे। दिलों में आस्था की ज्योति जलाए सैकड़ों भक्त मां चंद्रहासिनी के दर पर जयकारा लगाने आते हैं। और मां सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। रायगढ़ जिले के एक कस्बे चंद्रपुर में माता चंद्रहासिनी विराजती है। चंद्रपुर के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी है। उसी के ऊपर मां का दरबार है। यहाँ स्थापित माता की प्रतिमा 2000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन मानी जाती है। कहा जाता है कि चंद्रपुर क्षेत्र में राज करने वाले है वंशी राजाओं ने अपनी कुलदेवी माता चंद्रहासिनी की स्थापना की थी। यहाँ की मूर्ति कला में है काल की छाप भी नजर आती है। मान्यता ये भी है कि चंद्रपुर में माता सती के नेत्र का एक हिस्सा गिरा था। इसी वजह से इसकी शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठा है। वर्षों पहले यह आज की तरह भव्य मंदिर नहीं था। तब माता यहाँ पहाड़ी पर एक छोटे से मंदिर में विराजित थी। फिर देखते ही देखते माता की ख्याति फैलने लगी और आज यहाँ साल भर में हजारों भक्तों का
जमावड़ा लगा रहता है। इसे माता का प्रताप ही कहेंगे कि आज यहाँ नवरात्रि पर 10 से 15,000 ज्योति कलश प्रज्वलित होते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, किंवदंती है कि माता का मुख दक्षिण दिशा में महानदी की ओर पीछे की तरफ है। माता का पूजा पीछे तरफ से होता है, शक्तिपीठ पीठ तरफ से पूजा होती है। माता का मुख महानदी की ओर दक्षिण दिशा की ओर है और माता यहाँ 10 भुजा और 10 पैरों के रूप तपस्विनी रूप में यहाँ बैठी हुई है। यहाँ लगभग 50-60 वर्ष पूर्व करपात्री जी महाराज का भी आगमन हुआ था, जिन्होंने इसे सिद्ध शक्तिपीठ पीठों में एक बताया। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये कोई इतिहास इनका नहीं बता सकता है। ये इतना बताते हैं, यहाँ एक जो 51 शक्तिपीठ है उनमें माता जी का विग्रह के भी एक शक्तिपीठों में एक गिना जाता है। यहाँ पुराणों के अनुसार शक्तिपीठ के संबंध में जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार यहाँ 5 नदियों का संगम होना चाहिए, जल स्रोतों का। तो यहाँ 5 नदियों, महानदी, मान नदी, लात नाला, कटंग नाला और कोतरी नाला, ये 5 नदियों का जल संगम आगे में है यहाँ पर। और एक रुद्र भैरव है बहुत प्राचीन, इसी मंदिर के नीचे में। इसके आधार पर कहा जाता है और विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा भी यह और बात बताई गई कि ये कोई माता जी का विग्रह कोई बहुत ही प्राचीन है और शक्तिपीठ ही होना चाहिए यह। और प्रयास चल रहा है इसके बारे में, कई बार किया गया है प्रयास कि ये शक्तिपीठ घोषित हो। इसके लिए ट्रस्ट भी प्रयत्नशील है। माता चंद्रहासिनी को संतान की देवी माना जाता है। इस वजह से संतान की कामना लेकर बड़ी संख्या में भक्त माता के दर पर पहुंचते हैं। ऐसी आस्था है कि माता यहां आने वालों की झोलियां जरूर भरती है। एक बार जो मां के दर पर आ गया उसे संतान का सुख जरूर मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भक्ति के सफर में आगे भी चलेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चंद्रहासिनी मंदिर परिसर में कई ऐसे आकर्षण हैं जो भक्तों को यहां देर तक रोक कर रखते हैं। कृत्रिम गुफा के अलावा यहां की झांकी में भी श्रद्धालुओं की खास दिलचस्पी होती है। झांकी के जरिए यहां कई धार्मिक प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। चंद्रहासिनी मंदिर परिसर में हर रोज पुराणों की कथाएं जीवंत होती हैं। और भक्तों को कुछ देर के लिए द्वापर और त्रेता युग में पहुंच जाने का एहसास होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक झांकी के जरिए रामायण और महाभारत के 2 दर्जन से भी ज्यादा प्रसंगों को दिखाया जाता है। सीता हरण, रावण वध और कृष्ण अवतरण जैसे प्रसंगों की जीवंत झांकी देखकर लोग अभिभूत हो जाते हैं। इन झांकियों को दिखाने के पीछे मंदिर ट्रस्ट समिति की ये सोच है कि इससे यहाँ आने वाले भक्त धर्म से जुड़े प्रसंगों से परिचित हो पाएंगे। यहाँ आने वाले भक्त बड़ी दिलचस्पी के साथ झांकियों को देखते हैं। इसकी वजह से अब ट्रस्ट समिति मंदिर की दूसरी मंजिल में भी झांकियों का निर्माण करवा रही है। वहीं यहाँ आने वाले माता के भक्तों का कहना है कि इन झांकियों के जरिए उन्हें महान पौराणिक गाथाओं को जीवंत देख पाने का मौका मिल पाता है। मंदिर समिति ने इन झांकियों को तैयार करने में बहुत मेहनत की है।
झांकियों को देखने से उनकी मेहनत का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। यहाँ की विशाल प्रतिमाएं और उनकी भाव भंगिमाएं भक्तों को सहज ही प्रभावित करती हैं। इन झांकियों की वजह से ही लोगों को हर वक्त ये एहसास होता है कि वो तीर्थ स्थान पर आ गए हैं। झांकियाँ खास तौर पर नई पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद है। छोटे बच्चों की इन झांकियों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। वहीं झांकियों को देखने के बहाने भक्तों को कुछ देर सुकून से बैठने का मौका भी मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चंद्रहासिनी माता के भक्तों को चंद्रपुर में प्रवेश करते ही आध्यात्मिक धरा में पहुंच जाने का एहसास होता है। यहाँ के पग पग में माता की छाया नजर आती है। मां चंद्रहासिनी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ और भी दर्शनीय स्थल बन गए हैं, जिन्हें यहाँ आने वाले भक्त जरूर देखते हैं। चंद्रहासिनी परिसर में बनी ये गुफा भले ही बनावटी हो, लेकिन इसका रंग रूप किसी कुदरती गुफा से कम नहीं है। यहाँ प्रवेश करने वालों को ये एहसास होता है कि वो सचमुच की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गुफा का सुरंगदार रास्ता, उसकी पथरीली दीवारें और अचानक आने वाले मोड़ भक्तों को रोमांच का एहसास कराते हैं। गुफा करीब 100 मीटर लंबी है। इसके अंदर जगह जगह झांकियां और मूर्तियों की स्थापना की गई है। अंदर कृत्रिम झरने भी हैं। गुफा भ्रमण करना यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। लोगों को इस बनावटी गुफा का कुदरती माहौल खूब भाता है। मां चंद्रहासिनी मंदिर ट्रस्ट समिति ने करीब 5 साल पहले इस गुफा को बनवाया था और इसे कुदरती रूप देने के लिए झरने लगवाए थे। आज माता के दर्शन करने आने वाला हर भक्त एक बार इस गुफा का भ्रमण जरूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। यहाँ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मां चंद्रहासिनी एक जागृत देवी है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले भक्तों को मां की कृपा तो मिलती ही है, साथ में उनके चमत्कारों से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। माता समय समय पर कई चमत्कार दिखाती रही हैं। हम यहाँ एक ऐसे चमत्कार का जिक्र कर रहे हैं जिसका अनुभव यहाँ पहुंचने वाला कोई भी भक्त कर सकता है। तो क्या है वो चमत्कार, आइए देखते हैं। माता चंद्रहासिनी के मंदिर की दीवारों पर चिपके ये सिक्के गोंद से नहीं चिपकाए गए हैं, न ही दीवारों पर कोई चिपचिपी परत लगी हुई है। इसके बावजूद ये सिक्के इन दीवारों पर आराम से चिपके हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्त इसे माता चंद्रहासिनी का चमत्कार मानते हैं। सचमुच ये चमत्कार ही तो है, नहीं तो अपने आप ये सिक्के दीवार पर कैसे चिपक सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन पर माता की कृपा होती है उनके सिक्के दीवार पर जरूर चिपकते हैं। ये भक्त यहाँ सिक्का चिपकाकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माता उन पर कृपा दृष्टि रखती हैं या नहीं।
मां चंद्रहासिनी देवी के इस पावन पर्व स्थल पर दूर दूर से लोग आते हैं और सच्चे हृदय के साथ, सच्चे दिल के साथ इनको मानते हैं। और दूर दूर से जो लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और इसे लगभग पूर्ति भी करती हैं माता जी। मान्यता के लिए तो विशेष महत्व है कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो संतान के इच्छुक हैं और भी बहुत कामनाएं हैं जिनकी रोग के लिए है, संतान के लिए है, कोई सामान चोरी हो गया है तो नारियल बंधवा के जाते हैं तो उनकी विशेष मनोकामना पूरी हो रही है। इसलिए विशेष दूर दूर से लोग यहाँ मनोकामनाएं के लिए आते हैं। नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना होती है। हाँ, नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना होती है और मन श्रृंगार भी किया जाता है विशेष तरह से। प्रतिदिन मन श्रृंगार होता है और सवेरे एक बार प्रातः 5 बजे आरती होती है, फिर 10 बजे भोग आरती होता है, संध्या आरती होती है 6 बजे, 8 बजे फिर महाआरती। हाँ, यहाँ लोगों की मान्यता है कि जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मनोकामना माँ अवश्य पूर्ण कर देती। हम लोग जो सिक्का चिपकाते हैं, जो मनोकामना होता है, मनोकामना को मांगते हैं कि माता रानी ये मनोकामना सिद्ध कर दो। और सिक्का चिपक जाता है तो माता रानी मनोकामना जरूर सिद्ध कर दो। वैसे तो ये मंदिर का इतिहास किसी को नहीं मालूम कब से बना है, क्या है। यहाँ माता विराजमान थी, पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर था। जब यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं थी और भक्त आते थे बिना सीढ़ियों के चढ़ते थे और ये पूरा पहाड़ वनों से आच्छादित था। धीरे धीरे श्रद्धालु और माता के भक्त आते गए और क्रमशः विकास होता गया। ट्रस्ट बनने के बाद यहाँ जो भी परिवर्तन हुआ है, जो भी विकास के कार्य हुए हैं, जो भी आपको आज दिख रहा है, सब ट्रस्ट बनने के बाद हुआ है। दीवारों पर अपने आप सिक्कों के चिपक जाने का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है, पर यहाँ आने वाले भक्तों को इस बात पर कोई शक नहीं है। ये माता के प्रताप से ही संभव होता है। यही वजह है यहाँ आने वाला हर भक्त एक बार दीवार पर सिक्का चिपकाने की कोशिश जरूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। आप देखते रहें IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।